तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। आज उसका 5वां क्लास रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और पिछली क्लास से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। यहाँ पे लिखा है, एक व्यापारी किसी मेज को 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, एक व्यापारी है, किसी मेज को कितने बेचता है वो, 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 75 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। इस मेज को 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यानी दो चीज़ें हैं। पहला, शुरू में वो 10% हानि पर बेचता है, उसके बाद वो 75 रुपये अगर अधिक में बेचा होता तो उसका जो परसेंटेज लाभ था वो बढ़कर 15% हो जाता। जहां उसे पहले 10% की हानि होती थी, अब उसे 15% का लाभ होने लगा। क्यों? क्योंकि उसने 75 रुपये अधिक में उस मेज को बेच दिया। अब अगर उस मेज पर हमको 15 की बजाय 25% लाभ प्राप्त करना है तो उस मेज को कितने में बेचना चाहिए। चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लेंगे कि हमारा जो मेज था, हमें तो पता नहीं कि कितने रुपए में वो आपका खरीदा गया था, यानी क्रय मूल्य इसका हमको नहीं पता। तो हम लोग इसका सीपी जो है वो कितना मान लेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। यानी मान लेंगे कि उसे 100 रुपये में खरीदा गया, या 100% उसका क्या मान लेंगे, सीपी मान लेंगे। ठीक है, 100 रुपये या 100%, इस तरीके से हमने मान लिया। अब क्या करना है, अब अगर उसको बेचा जाता है तो शुरू में उसको 10% का क्या होता है, हानि होता है। शुरू में उसे क्या होता है, 10% का हानि होने लगता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका एसपी कितना होना चाहिए शुरुआत में। तो 10% का हानि ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 10 रुपये घाटे में बेचा गया। तो बेचा कितने में गया, तो 90 रुपये में बेचा गया, यानी मान लेंगे 90%। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा है कि अगर इसे रुपया में 75 रुपया में अधिक बेचा जाता, ये तो अभी परसेंटेज का चल रहा है, रुपया में अगर देखा जाता तो उसे 75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसको 15% का क्या हो जाता, लाभ होता। यानी 100 रुपये की अगर वस्तु है, 100% हमने माना है इसका क्रय मूल्य, तो अगर हमको 15% का लाभ होता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी 100 रुपये की वस्तु है, 15 रुपये ज़्यादा में बेची जाती है तो कितने में बेचा जाएगा, 115%। ठीक है, और ये जो अंतर है, पहले 90 में बेचा जाता था, अब 115 में, ये अंतर आया कहाँ से, यानी ये 90 से 115 हुआ कैसे, क्योंकि रुपया में 75 की वृद्धि हो गई है। यानी अगर इसके परसेंटेज का अंतर निकालें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा आपका, 25%। इसके बीच का अंतर कितना आया, 90 से 115 हो गया तो कितने का अंतर आया, 25 का अंतर आया। यानी ये जो 25% का अंतर आ रहा है वो रुपया में कितना है, 75 रुपया है। रुपया में कितना है, 75 रुपया। तो सबसे पहले इसका हमको क्रय मूल्य पता करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें 25% का मान 75 है तो 100% का मान कितना होगा। तो अगर हम देखें तो 25 से 100 4 गुना है, यानी 25 चौका 100, तो 75 को भी 4 गुना कर देंगे तो 4 पंचे 20, 4 से 28, 2 30, यानी 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी 25% की वैल्यू 75 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 आएगा। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया कि ये 300 कैसे आ गया, ये 100 कैसे हो गया। देखिए, हमको सीपी निकालना है और सीपी हमने शुरू में माना था 100%, तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए। हमको अभी पता कितना है, 25%। तो इसका अगर हम चौगुना कर दें, चौगुना का मतलब 4 से गुणा कर दें, तो ये 100 हो जाएगा। और मान में परिवर्तन ना हो, दोनों पक्ष इक्वली बराबर रहें, तो इसमें भी हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 75 चौका 300 होता है। तो 100% की वैल्यू कितना आ गया, 300। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इस मेज पर अब 25% लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो इसका क्रय मूल्य है 300 रुपया, हमको इसका विक्रय मूल्य निकालना है, जबकि लाभ कितने का हमको कमाना है, 25% का। तो चलिए
अब हम लोग यहाँ पर 25% का अगर हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको पहले ही बताया गया है क्रय मूल्य जो कि है 300 रुपया गुणित। अब यहाँ पर अब 100 रुपये की ऐसे समझ लीजिए वस्तु है, अब 25% ज़्यादा में बेची जाती है, यानी 25 रुपया ज़्यादा लेकर बेचा जाता है। तो कितने में बेचा जाएगा 125, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 बटा के 100। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, शायद दूसरी या तीसरी क्लास में। तो डबल जीरो यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 तिहाई 75, 3 एकम 3, यानी उसको बेचना चाहिए 375 रुपया में, तब जाकर उसको 25% का लाभ प्राप्त होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है 375, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी 375 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कैसा लगा सवाल, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं और इसको मिटा देंगे। चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यानी एक कुकर है जो कि 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य बताइए, यानी कुकर कितने में खरीदा गया था। तो सेम सेम सवाल है जैसे पहला था, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसे सवालों में हम सीपी को 100% मानते हैं, यानी हमको नहीं पता कि इसका क्रय मूल्य क्या है, तो हमने इसको क्या मान लिया 100%। पहली कंडीशन था उसको 16% लाभ पर बेचा जाता, यानी 100 रुपये की वस्तु है 16 रुपया ज़्यादा में बेचा जाएगा, मतलब इसका जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 116%। ठीक है, अब क्या करना है, यदि इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस है अब बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया, परसेंटेज में नहीं रुपया में 20 रुपया अधिक कर दिया गया, तो इसको 20% का लाभ होता, यानी वस्तु 100 रुपया का है। अगर मान लेते हैं 20 रुपया ज़्यादा लेकर बेचा जा रहा है तो बेचा कितने में जाएगा 120 रुपया में, यानी 120%। देखिए पहले 116 रुपया में, ऐसे समझ लीजिए पहले 116 रुपया में बेचा जाता था, अब 120 रुपया में। तो अंतर आया कैसे, अंतर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 20 रुपया बढ़ गया, यानी परसेंटेज में कितना बढ़ा, परसेंटेज में तो बढ़ गया आपका 4%, लेकिन रुपया में कितना बढ़ा, रुपया में बढ़ा है 20 पर आपका 20 रुपया। ठीक है, रुपया में कितना बढ़ गया 20 रुपया। तो ये बताइए जब 4%, ये 4% आया कहाँ से, हमने 120 में से 116 को घटा दिया ताकि अंतर पता चल सके। और ये जो अंतर है ये आया कैसे, लिखा है यदि इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता, यानी पहले 116 में बेचा जाता था अब 120 में बेचा जा रहा है, तो कितने का अधिक हुआ 4% का। तो 4% का मान कितना है 20 रुपया, हमको चाहिए 100% का मान। तो अगर हम देखें तो हमको चाहिए पहले 1%, यानी 4% का मान 20 रुपया है, तो 1% का मान कितना होगा, तो 20/4 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 यानी 5 रुपया, 1% का मान कितना है आपका 5 रुपया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणित 100, मतलब 500 रुपया। यानी उस वस्तु को खरीदा गया था 100% में हमने माना था, लेकिन एक्चुअल में 100% का मान कितना आया 500 रुपया, यानी उस वस्तु को खरीदा गया था 500 रुपया में, और वही हमसे पूछ रहा था कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें देख रहे हैं कि 500 रुपया दिया हुआ है और वही आपका क्या है सही उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, तीसरा सवाल पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो लिखा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% लाभ लेकर बेचता है। यदि उसने वह 4% कम में खरीदी होती और 6 रुपया ज़्यादा लेकर बेची होती तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता। पुस्तक की कीमत क्या होगी, यानी उस किताब की कीमत क्या होगी।
ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सवाल को स्टेप वाइज स्टेप जैसे कह रहा है उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% लाभ लेकर बेचता है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्रय मूल्य हमको नहीं पता, और वही लास्ट में पूछ भी रहा है। तो सीपी हमको नहीं पता, तो सीपी हम लोग कितना मानेंगे, 100%। अब समझिए कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, 10 रुपये ज़्यादा लेकर, यानी लाभ लिया मतलब 10 रुपये उस पर ज़्यादा लिया, तो कितने में बेचेगा। 100 रुपये की वस्तु है, 10 रुपया ज़्यादा लेकर बेचता है, मतलब 110 में बेचेगा। यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना है, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 110। ठीक है, परसेंट लगा दिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि उसने वह 4% कम में खरीदा होता, यानी पहले खरीद रहा था 100 में, लेकिन अब 4%। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर कह रहा था कि अगर हम 100 रुपये की वस्तु को 10% लाभ लेकर बेचते हैं तो बेचेंगे कितने में, 110 में। लेकिन कह रहा है कि नहीं, अगर वो 100 रुपये में ना खरीदे, 4 रुपये कम कर दे, यानी 4% कम कर दे। हम बार बार रुपए इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हाँ ये सवाल आसान है, बहुत कठिन नहीं है। इसलिए हम परसेंटेज को रुपया से रिलेट करके बोल दे रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यानी 100 रुपये की वस्तु थी, 4 रुपये कम करके अब खरीदा रहा है, मतलब खरीद रहा है 96 में। तो अगर वह 4% कम में खरीदता और 6 रुपया ज़्यादा लेकर बेचता तो उसे अब लाभ कितना होता, 18 सही 3/4%। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज यही होंगे कि क्या जो लाभ है वो 100 पर गिना जाएगा कि 96 पर। तो देखिए यहाँ पर अब उसका सीपी 100 नहीं रहा, अब उसका सीपी कितना हो गया है, 96 हो गया है। तो चाहे आप लाभ चाहे हानि इसी पर निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब इसका एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो कि इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए 96% और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस लाभ। लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ 18 सही 3/4। यानी अगर 18 सही 3/4 को परसेंटेज में, ये जो सही बटा है इसको बटा में बदलेंगे तो 18 चौक 72 3 75, यानी ये हो जाएगा 75/4 और बटे में हो जाएगा 100। ये इसका क्या आ रहा है, ये इसका आ रहा है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। 96 रुपये की वस्तु है, अब इतने रुपए में बेची जाएगी, तब जाके उसे 18 से ही 3/4% का लाभ प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 100 चौके 400, 400 में 75 जोड़ेंगे, यहाँ तो 98% है। अब यहाँ पर हो जाएगा 475 बटे में 4 गुणते 100। 4 से अगर हम 96 को काटें तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24 हो गया। और 24 को अगर हम यहाँ पर देखें तो किससे काट दें, अगर हम इसको काट देते हैं 25 से कम 25, 25 नवैया 225 और 25 चौका 100। अब 4 से काटेंगे, 4 छः 24 और 19 छक्का हो जाएगा 114। यानी इसको अब जो बेचा जाएगा वो 114 रुपया में बेचा जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, 96 रुपये में खरीदा गया, 18 सही 3/4% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना आया, 114 रुपया। ठीक है, लेकिन ये तो परसेंटेज में है। अब यहाँ पर इसके सेलिंग प्राइस में डिफरेंस देखते हैं। पहले 110 था, अब 114 हो गया, यानी ज़्यादा में बेचा जा रहा है। ज़्यादा में परसेंटेज में बेचा जा रहा है, लेकिन रुपया में कितना में बेचा गया, 6 रुपया ज़्यादा लेकर। यानी ये 110 से 114 हो गया, मतलब 4% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन रुपया में कितने की बढ़ोतरी हुई, 6 रुपया का। तो 4% का मान 6 है, तो यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा, 6/4 रुपया। और हमको चाहिए इसका सीपी, यानी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, अगर हमको 1% पता है तो यहाँ पर हो जाएगा 6/4 गुणते 100। यहाँ पर हो जाएगा 4 25 हम 100 और 25 छक्का 150, मतलब 150। यानी उस वस्तु को खरीदा गया था 150 रुपया में। ठीक है, 150 रुपये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, 150 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे
शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी यहाँ पर देखिए, अब आप सोचोगे एक बार सवाल पढ़ के कि यहाँ पर तो पहले से ही दिया हुआ है कि 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ तो पहले से दिया है, तो ये क्यों फिर से लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए वो जो 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है वो लाभ है, ना कि लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, उसका लाभ निकालेंगे, फिर हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर सवाल को फिर से हम पढ़ें तो लिखा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर, यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं दिया है तो हमें विक्रय मूल्य भी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है वो 100% है। कितना है, 100% है। ठीक है, यानी या ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपया है, परसेंटेज ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है यानी जो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो विक्रय मूल्य का 20% है, तो विक्रय मूल्य हमारा 100% है, इसका 20%, 20% का मतलब 20/100, तो 100 से 100 खत्म कर देंगे तो कितने का लाभ हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है, या 20% का लाभ है, ऐसे समझ लीजिए 20% का लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये विक्रय मूल्य है, ये इसका क्या है, ये इसका लाभ है। तो हमको क्या पता करना है, हमको सीपी पता करना है, क्योंकि अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमको सीपी पता होना चाहिए। तो आप जानते हो कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो हो जाएगा 100 माइनस 20। आप ऐसे समझ लीजिए, कोई वस्तु 100 रुपया में बेची जाती है और उस पर 20 रुपया का लाभ कमाया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको 80 रुपया में खरीदा गया होगा, यानी 80 रुपया का वस्तु 100 रुपया में बेचा गया, तभी तो उसको 20 रुपये का लाभ हुआ। तो सेम टू सेम हम वही कर रहे हैं, तो 100 में से 20 को घटा दिए, कितना मिल गया हमारा, ये मिल गया हमारा 80। ठीक है, ये हमारा सीपी है। अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो कि है 20 का गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 80 है, तो आप जानते हो 20 चौक 80 और 4 25 हम 100, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो आया 25%। कितना आ गया आपका 25%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, 25% लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। इसमें कुछ नहीं था, हमने आपका एसपी मान लिया, प्रॉफिट निकाल लिया, उसकी मदद से सीपी निकाल लिया। जैसे ही सीपी पता चला हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाया, तुरंत प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 60% है। उस किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 60% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ पर आपको सवाल को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है, बट हम लोग इसमें घूमेंगे नहीं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अगर लाइन को ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कह क्या रहा है। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 60% है। तो ऐसे समझ लीजिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, और जो सीपी है, सीपी यानी क्रय मूल्य, विक्रय का 60% है, तो विक्रय मूल्य 100 है, तो 100 का 60 मतलब 60/100, 100 से 100 खत्म, यानी जो आपका सीपी है वो 60 रुपया है और एसपी 100 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्रय मूल्य का, तो जो का होता है वो बटे में हो जाता है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य
क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर है 100 बटा क्रय मूल्य, क्योंकि पूछ रहा था ना क्रय मूल्य का, तो हमने पहले ही वीडियो में बताया था, पहले या दूसरे में, कि जो का या होता है या से जो होता है वो हमेशा बटे में रहता है। यहाँ पर कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत पूछ रहा था, तो यहाँ पर गुणे 100 और लगा देंगे परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अगर इसको फिर से काटेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो 5 से 100 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 बटा 3%। और अगर हम इसको सही बटा में लेकर जाएं तो 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18, यहाँ 2 बटा 3 यानी 166 सही 2 बटा 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन लिखा है 166 सही 2 बटा 3%, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। देखिए छठवां क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने एक मोबाइल तथा एक घड़ी 40,000 रुपये में खरीदी। उसने मोबाइल को 25% लाभ तथा घड़ी को 15% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 5% का लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में मिश्रण के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, यानी अभी मिश्रण आप पढ़े नहीं हो लेकिन हमने परसेंटेज में इसका थोड़ा बहुत यूज किया था। वो जो अगर आप परसेंटेज चैप्टर पढ़े हो तो वहाँ से रिलेट कर पाओगे कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहला है मोबाइल, दूसरा है घड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे मोबाइल और यहाँ पे लिख लेंगे घड़ी। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो मोबाइल है वो 25% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर ध्यान से आप देखो तो सभी का विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है। क्रय मूल्य एक बार ही दिया है 40,000 रुपया, जबकि अलग अलग हमसे क्या किया जा रहा है, इसका क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो ये जो है ये मोबाइल है और इसका एसपी और इसका भी एसपी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो मोबाइल को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपया में मान लेते हैं खरीदा गया है और 25 रुपया ज़्यादा लेकर बेचा जा रहा है, तो कितने में बेचा जाएगा, 125 रुपया में। कितने में बेचा जाएगा, 125 रुपया में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 125। कैसे आया हमने आपको बता दिया कि 100 रुपया में मान लीजिए खरीदा गया है, 25 रुपया लाभ लेकर इसको बेच दिया गया, तो 100 रुपया में खरीदा गया, 25 रुपया उसके ऊपर और लिया गया, तो कितने में बेचा गया, 125 में। वैसे ही घड़ी को देखा जाए तो घड़ी को 15% हानि पर बेच दिया जाता है, यानी घड़ी को खरीदा तो गया था 100 रुपया में, लेकिन 15% का हानि होता है, मतलब 15 रुपया घाटा में दे दिया जाता है। तो 100 में से 15 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 85 रुपया, यानी 85 में बेच दिया जाता है। अब उस पर कुल सौदे पर, यानी घड़ी और आपका मोबाइल दोनों को मिला दिया जाए तो कुल सौदे पर 5% का लाभ होता है। यानी अगर कुल मिला जुलाकर 100 रुपये में दोनों चीज़ों को खरीदा गया था तो 5 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब 5 रुपये ज़्यादा में लेकर बेचा जा रहा है। तो 100 रुपये की वस्तु है, 5 रुपया उसके ऊपर और ज़्यादा वसूल लिया गया, तो कितने में बेचा गया, 105 में। यानी दोनों को मिलाकर बेचा गया वो 105 में। तो अगर आपको प्रतिशत में थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो हमने ये बताया था। ठीक है, ये मिश्रण में हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आप बस इतना समझो कि यहाँ पर हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है। जैसे ये वाला लाइन पकड़िए तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो घटा देंगे, तो ये 125 में से 105 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा है और ये आपका क्या है, छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, तो 5 में से 5 गया, बच गया आपका 0, 10 में से 8 गया, बच गया 2। अब इनका अनुपात ये जो आता है ये हमेशा अनुपात में आता है, तो ये अनुपात आएगा आपका 20:20। तो 20 से 20 खत्म, यानी 1:1 आया। ये क्या आया, ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात आया। ये इनके क्रय मूल्य का क्या आया, अनुपात। तो कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर
अब आप दोनों का अगर हम देखें तो दोनों का क्रय मूल्य कितना था, 40,000 रुपया, जिसमें घड़ी और मोबाइल दोनों क्या है, सम्मिलित हैं। अब अगर केवल घड़ी का बताना है तो घड़ी का अनुपात कितना है, 1/, कुल अनुपात का योग यानी 1+1, इन दोनों का योग 1+1 गुणित कुल कितने में खरीदा गया था, तो 40,000 में खरीदा गया था, तो 40,000 लिख देंगे। तो यहाँ पर एक एक क्या हो जाएगा, 2, यानी ये हो गया 1/2 गुणित 40,000 और 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 20,000। यानी घड़ी को 20,000 रुपया में क्या किया गया था, खरीदा गया था। आप ऐसे भी समझिए कि दोनों अनुपात बराबर है, मतलब 50-50 हो गया। यानी 40,000 का क्या हो गया, 50-50 कर देंगे, यानी आधा आधा कर देंगे। तो 40,000 का आधा कितना होगा, 20,000 होगा। यानी घड़ी को भी 20,000 में ही खरीदा गया था और मोबाइल को भी 20,000 में ही खरीदा गया था। चूँकि हमसे घड़ी वाला पूछ रहा था इसलिए हम घड़ी का निकाल दिए कितना, 20,000। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए 20,000 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए को टिक करके। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। देखिए अगला सवाल है, राजीव ने 27,000 रुपये में 2 पुराने बक्से खरीदे, एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। बक्सों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि इतना % कुल सौदे पर लाभ या हानि होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन को उसी तरीके से हल किया जाता है जैसे हमने 6वां क्वेश्चन किया है। कैसे, यहाँ पर देखिए 2 बक्से हैं हमारे पास, पहला है और दूसरा है, दोनों को मिलाकर खरीदा गया है 27,000 में। कितने में खरीदा गया है, 27,000 रुपया में खरीदा गया है। लेकिन एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो मान लेते हैं कि उसको 100 रुपये में अगर खरीदा गया था तो 20 रुपये लाभ पर बेचा गया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120। दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर 100 रुपया में खरीदे हैं, 25 का घाटा सहकर बेचते हैं, मतलब बेचेंगे 75 में। ठीक है, अब उसे कुल मिला जुला कर न तो लाभ होता है न तो हानि, यानी अगर वो सामान 100 रुपया का है तो 100 रुपया है उसको कुल मिला जुला कर मिलेगा। यानी जब लाभ और हानि नहीं होता तो अगर 100 रुपये का सामान हमने माना है तो 100 रुपया में बिकेगा, तभी तो न तो उसे लाभ होगा न तो हानि। जैसे ये मार्कर हमने मार्केट से मान लेते हैं 20 रुपये में खरीदा और हम सामने वाले को 20 रुपये में ही दे दें तो न तो हमें लाभ हुआ न तो हमें हानि हुआ, जितना हम खरीदे थे उतने में दे दिए। यानी 100 रुपये में खरीदे थे, 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो न तो हमें लाभ हो रहा है न तो हानि हो रहा है। तो यहाँ पर 100 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग इसको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। जैसे 120 में से 100 को घटाएंगे तो 20 आएगा और 100 में से 75 को घटाएंगे तो 25 आएगा, और ये अनुपात में आता है। तो इनका अनुपात आया 25:20। 5 से काट देंगे, 5 × 5 = 25, 5 से काट देंगे, 5 × 4 = 20। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बक्सों के अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। तो ये रहा देखिए पहले का अनुपात और ये रहा आपका दूसरे का अनुपात। तो अगर पहले का निकालें कितने रुपए में खरीदा गया, तो 5/5 + 4, यानी वह अनुपात बटे कुल अनुपात का योग गुणते कितने रुपए में दोनों को खरीदा गया था, तो 27,000 रुपया में। तो 5 × 4 ये 9 हो जाएगा, 5 × 4 = 9 और यहाँ गुणे 27,000। तो 9 से काटेंगे, 9 × 3 = 27, यानी 3,000 रुपया और 3 × 5 = 15, यानी कुल मिला जुलाकर पहले बक्से को 15,000 में खरीदा गया तो दूसरे को कितने में खरीदा गया होगा, तो 27,000 में से 15,000 को घटा दीजिए। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो आप कि 27,000 में से 15,000 घटा देंगे तो 12,000 आएगा, 12,000 रुपया। यानी पहले बक्से को खरीदा गया है 15,000 में और दूसरे को खरीदा गया है 12,000 में। ठीक है, और अगर आपको ये 12,000 घटा के नहीं निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा अनुपात है 4 बटे कुल अनुपात है 9, क्योंकि 5 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, गुणते क्या है आपका 27,000। तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा
और 3 चौक 12, यानी ये 12,000 रुपये आ जाएगा ऐसे भी। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को लगाएंगे तो कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन देख लीजिए, 15,000 और 12,000 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे, आप क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, वो कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक मेज तथा एक कुर्सी कुल 15,000 रुपये में खरीदा। यानी मेज और कुर्सी दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए में खरीदा? दोनों को 15,000 रुपया में। मेज पर उसे 20% का लाभ होता है और कुर्सी पर 25% का लाभ होता है। इस प्रकार उसे कुल मिला जुलाकर 30% का लाभ हुआ। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग वही मिश्रण वाला तरीका लगाएंगे। कैसे लगाओगे आप? यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लेते हैं ये पहला है और ये दूसरा है। ये मेज है आपका और ये आपका क्या है, कुर्सी है। इन दोनों को मिलाकर उसने खर्चा किया है 15,000 रुपया। ठीक है, अब पहले पर उसको कितने का आपका लाभ होता है? तो 20% का। यानी वो बेचेगा कितने में? 120 में बेचेगा। हम बहुत बार बता चुके हैं कि 100 रुपये की वस्तु है, 20 रुपया ज़्यादा लेकर बेचेगा तो 120 में बेचेगा। दूसरे पर उसको कितने का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है, तो दूसरे को बेचेगा 125 में। अब कुल मिला जुलाकर उसको कितना लाभ होता है? 30% का, तो कुल मिला जुलाकर वो बेचेगा 130 में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। तो 130 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा? 10। और 130 में से 125 जाएगा, बचेगा 5 आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कुर्सी को 20% लाभ पर, और नहीं, मेज को 20% लाभ पर और कुर्सी को 25% पर। तो यहाँ पर आपका आ गया 5 और 10। इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अनुपात। तो यहाँ पर 5:10। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी अनुपात आया 1:2। हमसे किसका पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुर्सी तो दूसरे पर है, यानी दूसरे का हमसे क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा, मतलब कि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो दूसरा बटा कुल, कुल का मतलब 1 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3। गुणते कुल कितने में खरीदा गया था? 15,000 रुपया में। तो गुणे क्या कर देंगे यहाँ पर, 15,000। तो 3 पचे 15 और 5 दूना 10, कुल मिला जुलाकर 10,000। कितना रुपया हो गया, 10,000। यानी अगर देखें तो कुर्सी को कितने में खरीदा गया था? 10,000 रुपया में खरीदा गया था। और हमसे वही पूछा जा रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प है आपका? पहले ही ऑप्शन में लिखा है 10,000 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए जो अभी 12th पास आउट हैं, या जो अभी अभी नई नई तैयारी में उतर रहे हैं। ठीक है, या जिनका मैथ कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पर आपको फाउंडेशन लेवल का मैथ सिखाया जा रहा है, ताकि आप शुरू से लेकर अंत तक बढ़िया से मैथ सीख लो और उसके बाद जब पेपर में बैठो तो पेपर आराम से क्लियर कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर टिक कर देंगे। वीडियो को आप शेयर करिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे होता क्या है, जब भी हम वीडियो लेकर आते हैं आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, आप तुरंत वीडियो देख पाते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देंगे। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा हुआ है, एक दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर तथा 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तथा शेष जो है वो 20% लाभ पर बेच देता है। 100 किलोग्राम चीनी है उसके पास, उसका कुछ भाग, हमें नहीं पता कि कौन सा भाग, लेकिन कुछ भाग वो 10% लाभ पर बेच देता है। जो बचा हुआ है उसको वो 20% लाभ पर बेच देता है।
यदि पूरे सौदे में उसको 12% का लाभ है तो उसने कितनी चीनी 20% लाभ पर बेच दी। तो यहाँ पर देखिए दो भाग हैं हमारे पास, पहला भाग और दूसरा भाग, दोनों को मिलाकर कुल कितना चीनी है, 100 केजी है, 100 केजी है। अब क्या रहा है कि इसका कुछ भाग, यानी हम मान लेते हैं पहला भाग 10% के लाभ पर बेचा गया, तो कितने में बेचा गया होगा, मान लेते हैं अगर 100 रुपया में खरीदा गया है, 10 रुपया और ज़्यादा लेकर बेचा गया तो 110 में बेचा जाएगा। दूसरा यानी जो शेष बच गया है, शेष बच गया मतलब दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला जो भाग है उसको 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कितने में बेचा जाएगा, 120 में। ठीक है, अब कुल पूरे सौदे पर उसे कितने का लाभ होता है, तो 12% का। तो कुल मिला जुला कर कितना हो जाएगा, 112, यानी 100 में हम वही जोड़ते चले जा रहे हैं, लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। अब आपको पता है कि बड़े वाले में से यहाँ पे छोटे वाले को ऐसे घटाया जाता है, तो 112 में से 110 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 112 को 120 में से घटा देंगे तो 8 बचेगा। अगर इनका अनुपात निकाला जाए तो ये हो जाएगा 8:2, मतलब 4:1। इनका अनुपात कितना आया, 4:1 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उसने चीनी कितनी चीनी 20% लाभ पर बेची। तो 20% लाभ वाला तो ये रहा, 10% ये वाला, यानी सेकंड वाला हमसे पूछ रहा है। तो सेकंड वाला का अनुपात कितना है, अगर हम अनुपात की बात करें तो ये रहा सेकंड का अनुपात, ये रहा फर्स्ट का अनुपात। तो सेकंड वाला ही हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सेकंड का अनुपात यानी 1/, कुल अनुपात यानी 4 + 1 गुणित कुल चीनी कितना था, कुल चीनी था 100 केजी, तो गुणित 100 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और 1 5 गुणित 100, तो 5 से काट देंगे 20 बार में, तो ये हो जाएगा 20 एकम 20, यानी 20 केजी उसने चीनी बेचा, जिसकी वजह से उसको आपका 20% का क्या प्राप्त हो गया, लाभ प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 20% का लाभ कमाने के लिए उसने चीनी कितना बेचा, 20 किलोग्राम बेचा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 किग्रा, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़े हैं ताकि आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत ना हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां प्रश्न, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है, एक व्यक्ति 80 रुपये प्रति किग्रा की दर से कुछ गेहूं खरीदता है, जिसमें उसमें से 20% गेहूं खराब हो जाता है। शेष गेहूं वह किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हमको ये तो नहीं पता कि कितना गेहूं खरीदा। ठीक है, मतलब कितना गेहूं आपका कितने किलोग्राम खरीदा, हमको ये नहीं पता है। बस ये पता है कि एक व्यक्ति 80 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम खरीदता है 80 रुपया में, कुछ गेहूं खरीदता है, हमको नहीं पता कितना खरीदता है। तो हम मान लेंगे कि उसने खरीदा कितना, खरीदा 100 केजी गेहूं, उसने कितना खरीद लिया, 100 केजी गेहूं खरीद लिया। ठीक है, और आप जानते हो कि 1 केजी गेहूं का दाम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यानी 1 केजी गेहूं का मूल्य है 80 रुपया। तो हमने कितना माना खरीदा है, वो 100 किलोग्राम, तो 100 केजी का कितना मूल्य हो जाएगा, 100 किलोग्राम का अगर हम क्रय मूल्य निकालने जाएं, 1 किलोग्राम 80 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 100 किलोग्राम कितने में बेचा जाएगा, सॉरी खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर 100 गुणित 100 मतलब 8,000 रुपया में, कितने रुपए में खरीदा गया है, 8,000 रुपया में। अब क्या करा है, इसमें से 20% गेहूं खराब है, यानी 100 किलोग्राम खरीदा गया तो 20% खराब है, मतलब 20 किलोग्राम खराब हो गया, तो बचा कितना, ऐसे समझ लीजिए 100 किलोग्राम खरीदा गया है जिसमें से 20 किलोग्राम खराब हो गया, तो बचा कितना, यानी शेष गेहूं कितना बचा,
शेष बचा हमारे पास 80 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि 100 किलोग्राम में से 20 किलोग्राम खराब हो चुका है। 20% का मतलब 20 किलोग्राम, 100 का 20% निकालेंगे तो आपका 20 ही आएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है शेष गेहूं वह किस भाव से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए, खरीदा था उसने कुल गेहूं 8,000 रुपया में। अगर उसको बेचना है, 25% का लाभ कमाना है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य किसका? 100 केजी गेहूं का। 100 केजी गेहूं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 8,000 गुणित कितने का लाभ हो रहा है? तो 25% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 बटा के 100। डबल जीरो काट देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 40, 8 दूना 16, 16 4 20 हो जाएगा, 8 कम 8 2 10, मतलब 10,000 रुपया। 10,000 रुपये में उसको 100 किलोग्राम गेहूं मतलब कि बेच रहा है। ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अब उसके पास शेष कितना है? 80 ही है। तो 80 है, तो यहाँ पर अब वो 100 किलोग्राम नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? यहाँ पर हमने जरूर लिखा है विक्रय मूल्य 100 केजी का, बट वो 100 केजी है ही नहीं उसके पास। कितना है? 80 किलोग्राम है। क्यों? क्योंकि 20 किलोग्राम यानी 20% तो पहले से ही खराब हो गया। यानी 80 केजी गेहूं का जो विक्रय मूल्य है वो है 10,000 रुपया। तो 1 केजी, चूंकि प्रति किलोग्राम पूछ रहा है, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा? तो 10,000 बटा 80। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 8 एक कम 8, बचेगा 2, 8 दूना 16, 8 45, यानी 125 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसको गेहूं बेचना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर 100 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पास 100 किलोग्राम गेहूं शुरू में था, लेकिन 20% खराब हो गया, मतलब 20 किलो खराब हो गया, बचा 80 किलोग्राम। तो बेचेगा जितना उसके पास बचा रहेगा वही, यानी 80 किलोग्राम बेचेगा। तो 80 किलोग्राम जब बेचेगा तो पर किलोग्राम कितने में बेचेगा? 125 रुपया में। वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए 125 रुपये प्रति किग्रा लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म कर दिया, यानी 5 क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब आगे की जो क्लास होगी वो आपका डिस्काउंट का होगा, यानी बट्टा का होगा। तो आगे हम लोग बट्टा पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। बट्टा मतलब छूट, यानी कितने का वो डिस्काउंट देगा। जैसे आप जब दुकान पर जाते हो तो दुकान पर सामान पर एमआरपी लिखा रहता है कुछ और, लेकिन दुकानदार उस पर आपको कुछ और रुपए में देता है। मान लेते हैं किसी पर लिखा है 100 रुपया और वो आपको 25 रुपये में ही दे रहा है, तो आप बड़ा खुश हो जाते हो कि अरे 100 रुपये तो इस पर छपा हुआ था, लेकिन हमको 25 रुपये में ही दे दिया, मतलब हमको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया, यानी छूट दे दिया। तो वही हम आप अगले क्लास में आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर में डिस्काउंट यानी बट्टा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए।